ये आपका बी हो गया, और ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है, ये पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल आपको फाइंड करना है, कैसे निकालोगे बताओ? थीटा के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक। और ये आपका क्या हो गया? ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब बताओ बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है रिलेशन, बता दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये तो क्या हो जाएगा बताओ? b/2 अपान b इज इक्वल टू, तो बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? तो अब बताओ टोटल एंगल, ये अल्फा मान लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा कितना हो जाएगा बताओ? 90 + 60 इज इक्वल टू, अब तुम लोग उस मेथड से भी कर लेना, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। बोलो फिर से एक बार समझ लो। एक वेक्टर ए है, रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा वेक्टर नेचुरल्स है, रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, बी हमने इधर ले लिया, ठीक। अब ये एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं। ये 90 डिग्री हुआ, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। तो कॉस थीटा लगाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है बेस अपान क्या होता है? तो यहाँ पर हम रखेंगे b/2 अपान b, कैंसिल होकर क्या आएगा? 1/2। कास 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की होती है। तो टोटल एंगल आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 + 60 कितना आ गया? 150, ठीक। अब उतार डालिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस। अब ध्यान दो, लैंग्वेज यहाँ देखो। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़रूरत है। स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, तो दो फोर्सेज इक्वल है, मतलब दोनों P और Q इक्वल हैं। इसको हमने क्या मान लिया? F मान लिया, ठीक। तो द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेज इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हो? कैसे लिखोगे इसकी मैथमेटिक्स? रिजल्टेंट के स्क्वायर क्या हुआ? R स्क्वायर हो गया। तो R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो गया, देखिए कह रहा है ना, रिजल्टेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेज इज 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 3 × F × लैंग्वेज समझ में आई? जो यहाँ लैंग्वेज लिखी थी उसका क्या मतलब हुआ? एक एक लाइन देखो। द स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब R का स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल फोर्सेज, 2 इक्वल फोर्स P और Q इज इक्वल टू क्या मान लिया? F। तो F × F आ गया। इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? एंगल बिटवीन द फोर्सेज। अब बताओ अल्फा निकालना है, थीटा निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा? tan अल्फा की R वाला? R वाला यूज करेंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ। अब R की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी बताओ? 3F स्क्वायर। इसकी जगह F स्क्वायर, P और Q की जगह सब क्या रखोगे? प्लस, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब बताओ ये F स्क्वायर क्या हुआ?
तो 3 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ये 2 इसके नीचे ले आओ तो 1 प्लस 1 इधर ले आओ और ये कितना आया? अब बताओ cos 1/2 वैल्यू किसकी होती है? तो यहां से थीटा की वैल्यू आपको कितना आ गया, उतार डालिए। अब ये इसमें दिया है तो 60 को क्या करो, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, π/3 रेडियन में आ गया। जब ये क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएगा, जिनको पूछना होगा पूछ लेंगे, अलग से बता देंगे। बता दें, जो मना करें उसको जरूर पूछोगे। कौन सा? रुक जाओ, पहले इसको बता देते हैं। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। अब लैंग्वेज ध्यान दो, क्या कह रहे हैं बताओ? द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, दो फोर्स हैं जिनका सम किसके बराबर है? तो हमने दो मान लिया, पी ओ क्यू मान लिया, और ये किसके इक्वल है? ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। तो R जो दिया गया वो कितना दिया है? इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, तो ये क्या है, अल्फा थीटा? अल्फा दिया गया है। विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर, अब यहां तो हम किसी को मान सकते हैं, P को भी स्मॉलर मान सकते हैं, Q को मान सकते हैं। तो यहां कुछ ऐसा क्यों, P और Q पहले दिया होता तब तो होता। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, मतलब हमें P और Q निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक तो P, और हमें क्या निकालना है? ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब कहीं तुम्हें इक्वेशन मिले तो जितना अननोन होता है उतने इक्वेशन की ज़रूरत होती है हमें। हमारे पास अननोन कितने हैं? 2 हैं, और इक्वेशन हमारे पास क्या है? तो एक तो हमने ये मान ही लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए R दिया गया है, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो क्या लगा दोगे बताओ, फार्मूला लगा दोगे, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो R की वैल्यू रखेंगे 12² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ। मामला और उलझ गया। क्या उलझ गया? एक अननोन हमारे पास और आ गया। बात क्लियर हो गया? तो रास्ता तो हम सही चल रहे थे, जैसे किसी घर ढूंढ रहे थे, उसने कहा भैया इमली वाला रास्ता है, तो गए तो इमली दिखी, लेकिन रास्ते में रुकावट है, तो रुकावट हमें हटानी है। रास्ता हमारा सही चल रहा है। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास और आई कि एक हमें और फार्मूले की जरूरत, एक और इक्वेशन ज़रूरत है, और एक इक्वेशन के लिए हमारे पास डाटा क्या छूटा हुआ है? अल्फ़ा छूटा हुआ है। तो इसको लगा लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, Q sin थीटा अपान, और tan अल्फ़ा ये दिया 90 की वैल्यू हमने क्या बताया था, क्या लिख लिया करो, इज इक्वल टू Q अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ से, P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू, अब हमें ज़रूरत cos थीटा की नहीं है, तो cos थीटा को एलिमिनेट करो। यहाँ से cos थीटा निकाल के देखो, Q cos थीटा निकाल लो यहाँ से। यहाँ से बताओ Q cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 144 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू माइनस पी। अब बताओ ये कितना आया, -2p स्क्वायर आया, और -2p स्क्वायर में से p स्क्वायर निकल गया तो -p स्क्वायर आया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्यू स्क्वायर माइनस, अब बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोल लो, यहाँ हो जाएगा क्यू प्लस और ये क्या हो जाएगा। अब बताओ q प्लस पी या p प्लस क्यू तुम्हें दिया गया, कितना दिया गया बता दो, कितना दिया है, 18 दिया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 q माइनस, तो यहाँ से q माइनस पी 144 अपान 18 कितना आ जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा, कितना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या था 1, ये 2 और ये, एक बार फिर से समझ लो तब फिर हम आते हैं इस पर। इधर देखो, पहले तो यहाँ लैंग्वेज देख लिया हमने, सम ऑफ फोर्सेज p प्लस क्यू 18 हुआ, रिजल्टेंट आपको 12 दिया गया है, अल्फ़ा आपको 90 दिया गया है, पी ओ क्यू निकालना है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल में एक बार आ चुका है और 2 बार इंजीनियरिंग में आ चुका क्वेश्चन ये, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब सीधे हमारे पास ये चीज़ें हैं, और ऐसे तुम लोग भी क्या करो, बार बार लैंग्वेज पर मत दौड़ा करो, डाटा निकाल लिया करो, सारा माइंड अब यहाँ लगाया करो। तो यहाँ हमने क्या देखा, इक्वेशंस में क्या होता है, जितने इक्वेशन हैं उतने ही जितने अननोन हैं उतने इक्वेशन होना चाहिए। हमारे पास 2 अननोन है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो हमने क्या किया, एक और बना लिया, एक और बना लिया, तो ये बन गया 12 का स्क्वायर ये। अब हमारे पास इक्वेशन तो 2 हैं, लेकिन अननोन हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, एक कॉस थीटा भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमें और इक्वेशन ज़रूरत पड़ेगी। अब वही हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा छूटा हुआ हमारा, तो फार्मूला यहाँ लगा दिया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ से हमें मिल गया क्यू कास थीटा की वैल्यू माइनस पी आ गई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और पुट करने पे वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको लिख दिया क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, इसकी वैल्यू रख दी, तो यहाँ से क्यू माइनस पी की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करोगे, अब ये करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, तो ऐड करो कितना आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये है हमारा 1 वाला है p प्लस क्यू इक्वल टू कितना दिया है 18, और q माइनस पी कितना दिया है, ऐड करोगे तो p से p क्या हुआ, तो 2q इक्वल टू 26, तो q इक्वल टू इस q की वैल्यू 1 इसमें या इसमें किसी में रख दो, तो p प्लस 13 इज इक्वल टू 18, तो p की वैल्यू क्या आ गया, अब उतार डालिए। तो जिस तरह क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, मेडिकल में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, कहाँ पे, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा -2p स्क्वायर, और ये है तुम्हारा p स्क्वायर, तो -2p स्क्वायर में से p स्क्वायर निकल गया, तो -p स्क्वायर बचा, तो -p स्क्वायर ये कर दिया, q स्क्वायर ये हो गया, तुम्हारा ये वाला हो गया। अब ये वही हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके,
ओके। चलिए इधर देखिए, अभी बताओ कि इसमें क्वेश्चन तुम लोग ट्राई किए कि नहीं, बोलो। कौन सा? 25 सबका हो गया है, बोलो। 26, 25 बताएं। ट्वेंटी 25 है। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। दो फोर्स हमने ले लिए, P/Q, तो क्या हो गया 3:5। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P/Q इज इक्वल टू, यहाँ से P की वैल्यू निकालो चाहे Q की निकाल लो, चलो हमने P की निकाल लिया। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, गिव रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 28 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन 60 डिग्री, इनका जो इंक्लिनेशन है, अब ये इनका इंक्लिनेशन मतलब अल्फा की थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों फोर्सेज के इंक्लिनेशन कह रहा है, तो ये थीटा दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हमें P निकालना है और हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन पर, इधर देखो, R दिया है। अब बताओ तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता चलोगे इस पर, tan अल्फा वाला चलोगे कि रिजल्टेंट वाला? रिजल्टेंट वाला चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ हिंट दिया गया है आपको, तो हम वो रास्ता लेकर चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, R² इज इक्वल टू, अब रिजल्टेंट आपको दिया है 28 का स्क्वायर हो गया, P अभी हम ऐसे रख दे रहे हैं देखो, या P की वैल्यू सीधे रख दे रहे हैं कि स्टेप कम कर दे रहे हैं। P की वैल्यू यहाँ क्या है बताओ, तो 3/5Q का होल प्लस Q² प्लस 2 ठीक, क्या चीज़, अच्छा थीटा 60 दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, एक स्टेप कम किया है, हमने क्या किया, P की वैल्यू रख दी यहाँ सीधे, Q हमने ऐसे रख दिया, 2 रखा, P की वैल्यू 3/5Q ये रख दिया, और ये वाला Q पहले से था, cos 60 यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 9 आएगा, 25Q² प्लस Q² प्लस कितना आ जाएगा 6/Q और इंटू cos 60 की वैल्यू, अब इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। अब एक चीज़ और है, Q² बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा बताओ, 9/25, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 3 जा 3/, अब क्या कर सकते हो बताओ, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लोगे, इसका कितना आ जाएगा बताओ, 25 और 5 का एलसीएम क्या आया 25, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 5 से डिवाइड करो कितना आया, 5 3 जा क्या हुआ 15 हुआ, तो ये हो गया Q²। ठीक, और ये किसके इक्वल है ज़रा बता दो, अभी इसको ऐसे रहने दो, कैंसिल हो जाएगा, 28 का होल। ठीक, अब देखिए ध्यान से, और एक स्टेप बढ़ लेते हैं, Q² बताओ कितना आएगा 40/20। अब इधर देखो, यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी लिख सकते हो 7/5 का होल, तो अब स्क्वायर हर जगह से हटा दो, तो क्या आएगा 28 इज इक्वल टू Q 7/, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 5 जा कितना आ गया,
अब बताओ P की वैल्यू है क्या, 3/5 इंटू क्यू दिया है ना, तो 3/5 क्यू की वैल्यू कितना निकाले हो, तो कितना आ जाएगा, ठीक, उधार डालो। यहाँ दोनों तरह का है लैंग्वेज क्वेश्चन, दोनों मिक्स है, तो दोनों देखिए कैसे क्वेश्चन को निकाला जाता है, इस पर जोर दीजिए। हो गया, बोलो। अच्छा ये बताओ कितने लोग इसमें ईमानदारी बताओ, कितने लोग एक्सरसाइज किए थे? अब सभी लोग किया करो, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आज ये दुलार दुलार जो पढ़ा रहे हैं ना, ये दुलार का पढ़ाना ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, मेरी पढ़ाने की शैली एकदम डिफरेंट टाइप की है। हम 2 महीना 3 महीना बड़े दुलार से आँखों में देख देख के, चेहरा देख के पढ़ाते हैं, और इसके बाद सिर्फ सेलेक्टर को लेकर चलते हैं, क्योंकि जो नहीं दौड़ा फिर नहीं दौड़ेगा, उसके लिए हम सेलेक्टर का टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आप घर पे जाइए, एक्सरसाइज में जूझिए, जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको खुद से करिए, बात समझे? अब नहीं करोगे तो हम कब तक आपको पीछे पड़े रहेंगे? कोई घर का लड़का नालायक हो गया तो नालायक ही रहेगा ना, तो नालायक न बनो, लायक बनो। एक ही सिखा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं ऐसे आदत डालिए, एकदम आसान है। जहाँ अभी आप अपने मन से 150-200 क्वेश्चन करे, जिस दिन कोई 150-200 क्वेश्चन कर लिया उस दिन दौड़ने लगोगे, अपने आप करने लगोगे। लेकिन जब तक सोचोगे कहीं काट न ले, कहीं काट न ले, तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। इसी में से बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, और हमने बताया फिजिक्स में इतने बढ़िया बढ़िया नंबर स्कोर करते हैं, क्या बताएं। एक बार जहाँ मज़ा आ गया तहाँ ये नंबर आपको दिला देगी, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो घर पे करिए, पूछिए आके, पूछते ही नहीं है, जो करोगे नहीं करते नहीं, पूछो कहाँ से आके हमसे। चलो ये देखो 26, अब 26 में देखिए क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स। अब बताओ 2 फोर्स P और Q हैं, इनका मैक्सिमम क्या बताया था हमने, क्या बताया था? P प्लस Q, और मिनिमम क्या बताया था? तो इसका मतलब दिया गया है तुम्हें कि P प्लस Q इज इक्वल टू कितना दिया है, और मिनिमम P माइनस Q क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या कह रहे हैं, इफ दीज 2 वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। कौन दोनों की बात कर रहा है? P और Q की बात कर रहा है। दोनों राइट एंगल मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये बताओ दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे बताओ, लगाओगे √, जब 90 होगा तो यही तो होगा √P² + Q²। बोलो, तो अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, P और Q ज़रूरत है। ये ज़रूरत कैसे निकलेगी बताओ, यहाँ से इक्वेशन मिल गई आपके पास। अब हमने डायमेंशन के चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करना आपको बताया था, दोनों के एक बार ऐड कर लो। अच्छा हाँ, कल जो है, कल नहीं परसों जो अलजेब्रा का टॉपिक का आपका रह गया है, एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया था, दूसरा लेक्चर 10 बजे से है संडे को, उसमें लॉग पढ़ाएंगे, रूट्स वगैरह पढ़ाएंगे और APGP पढ़ाएंगे। तो जिनको छूट गया वो लोग पढ़ लें, जो नहीं आ सकेंगे
फिर वो यूट्यूब में हम लोड कर देंगे, वहाँ देख लेना, ठीक। लेकिन कोशिश किया करो, क्लास को ध्यान दो, यूट्यूब ऑनलाइन पर वो चीज़ नहीं आ पाती है जो क्लास में आपको मिलेगी। अब बताओ Q से Q क्या हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा, और ये बताओ 20, तो बताओ यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस P की वैल्यू 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बताओ क्या हो जाएगा 12 प्लस Q इज इक्वल टू, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो गया, अब P निकल आया और Q निकल आया। अब कहाँ रखोगे इनकी वैल्यू, बताओ कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो। तो अंडर रूट बताओ P स्क्वायर 12 स्क्वायर, Q स्क्वायर 5 स्क्वायर, 12 के स्क्वायर क्या हुआ 144, 5 के स्क्वायर क्या हुआ, और ये बताओ कितना हो जाएगा। और हमने आपको कहा था 20 तक के स्क्वायर रख डालिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा, उधर डालो। टेस्ट आपका अब हर वेडनेसडे को होगा, ठीक। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे। वेडनेसडे को 1 बजे से लेकर 2 के बीच या 3 के बीच जब आपके पास टाइम हो, हर वेडनेसडे नहीं, एक वेडनेसडे छोड़ के 15-15 दिन में होगा, क्योंकि 8 दिन में तुम लोग जो है एकदम तैयार नहीं कर पाते हो। 15 दिन में होगा, 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो होंगे वैसे होंगे, ठीक। अब तुम लोग जो कल परसों टेस्ट दिए थे, तो अभी हम आज उसको देखेंगे क्या क्या चीज़ा लेकर किए हो। अभी 1-2 टेस्ट तुम लोग ऐसे दे दो, ठीक, मतलब उसमें लिख के दो हमको। अभी हम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही देंगे, तो हम ये देख लें कि आपकी जो वीकनेस है, कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, उसको हम लोग सुधार लेते हैं, ठीक। फिर आगे 50-50 के टेस्ट दो। और शर्माया ना करो, कोई चीज़ नहीं आता तो नहीं शर्माओ, कैसे पूछें सर अरे हम तो जान ही रहे हैं यार कितना आता है, हमसे कौन से शर्म की बात है, कोई चीज़ नहीं है, पूछिए उसको। हाँ, जैसे जहाँ तक पढ़ा दिया करेंगे, जो 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा वहाँ तक होगा पूरा। और अभी जो 2-3 टेस्ट हम आपके ले लेंगे कि 5-5 10-10 क्वेश्चन के, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, उसको सुधार लेते हैं, ठीक। चलो अब 27 वाला करो, ये हो गया ना 27। क्वेश्चन है 2 फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। अब देखो यहाँ क्या गड़बड़ी करते हो तुम लोग, 3 न्यूटन 2 न्यूटन। अब एक 3 न्यूटन हुआ, एक 2 न्यूटन हो गया, इसे लिख दिया। अभी हमें मालूम नहीं कौन P है कौन Q है। एट एंगल थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना दिया है, थीटा दिया गया है। सच दैट द रिजल्टेंट इज R, इनका रिजल्टेंट कितना है, R है। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू, यहां पर गड़बड़ करते हो। अब ये बता दो फर्स्ट फोर्स कौन सा, ये वाला हुआ। अच्छा, यहाँ तुम किसी को P Q मान सकते हो। देखो P और Q मानने के लिए जो tan अल्फा वाला फार्मूला होता है ना, वही गड़बड़ होता है, रिजल्टेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो मान लेते हैं हम इसको P और इसको क्या मान लिया Q, ये थीटा दिया गया है। इस रिलेशन से क्या चीज़ दिख रहा है, तुम क्या लगाओगे बताओ, रिजल्टेंट का लगा दोगे, तो लगा दिया R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर। अब फिर से देखो क्या आगे क्या कह रहे हैं। इफ दीज, ये द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू, तो ये बताओ P जो फोर्स हमारा है वो कितना हो जाएगा, 6 होगा कि 9 होगा। तो कुछ लोग यहाँ 9 कर देते हैं तो गलत कर देते हैं। इंक्रीज टू मतलब ये कहना चाह रहे हैं 3 से 6 हो गया है, पहले 3 था अब कितना हो गया, तो ये बस यही गड़बड़ करते हैं। ये 6 हो गया, Q में कोई चेंज नहीं है,
थीटा में कोई चेंज, लेकिन रिजल्टेंट में क्या कह रहे हैं 2r, रिजल्टेंट 2r हो जाता है। अब ये पूरा डाटा लेकर एक रिलेशन बना लो। भाई यही तो बना सकते हो, और क्या है, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, और कोई फार्मूला लग ही नहीं सकता है। तो हमने क्या किया बता दो कि 2r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब तुम्हें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालने कह रहे हैं बताओ, थीटा। तो थीटा निकालना है। दो इक्वेशंस तुम्हारे पास हैं, फालतू चीज़ हमारे पास क्या आया है, आर आया है। इस आर को हटाना है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, दूसरा रास्ता दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और इधर देखो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, प्लस 2 3 जा 6 2 जा, और नीचे बताओ ये कितना आया 36 प्लस, अब देखिए कि स्टेप और इधर देखिए सब लोग जिनको ना आया हो, ये बताओ इसको लिख सकते हो 9 4 क्या हुआ प्लस, और ये बताओ ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ठीक। अब कास थीटा इकट्ठा कर लो, इसको इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा बोलो, इसको इधर लाओगे तो 20 और इसको इधर ले जाओ तो कितना आएगा, माइनस में बताओ किसकी वैल्यू होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तभी कहा था ये रटे रहना, ये बार बार मिलता रहेगा फिजिक्स में आपको, ठीक। कास 120 की वैल्यू -½ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ए का दिया वैल्यू बी का दिया है तो हमने ए लिख दिया, कितना दिया है बताओ, और बी कितना दिया है, कह रहे हैं ये इनका जो दोनों का सम रिजल्टेंट है वो ए परपेंडिकुलर है। द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, मतलब जानते हो क्या है, ये ए है और ये रिजल्टेंट है, तो नेचुरल सी बात ये क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज इनकी ये है। तो जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो एक चीज़ हमें और मिल गया, अल्फ़ा कितना हो गया बताओ, यही तो होता है अल्फ़ा, बोलो अल्फ़ा 90 डिग्री हो गया, और हमें फाइंड क्या करना है, थीटा निकालना है। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड करो, tan अल्फ़ा लगा सकते हो, बोल दो क्या होता है बताओ, Q sin थीटा अपान P प्लस क्यू, तो tan 90 इनफाइन ये हो जाएगा 1/0, Q की जगह हमारा ये B हो जाएगा 8 sin थीटा अपान P की जगह 4 प्लस 8, मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ यहाँ से 4 प्लस 8 cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो cos थीटा क्या हुआ इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू, और चाहे एक मेथड जो बताया था उससे भी ये थीटा निकाल लेते, ये 30 आता और इसके बाद इससे फाइंड कर सकते थे।
ठीक। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग सोच रहे हैं कि सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से टीटीएस में। हाँ, तो 4 बजे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोग आए, शुरू करेंगे, अदरवाइज़ लाइट स्टार्ट कर देंगे पहले 2 से 4 टीटीएस में। चलो इधर देखो, अब क्वेश्चन 29 देखो ध्यान से। 29 है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p एंड q आर मैग्नीट्यूड k is double the new resultant become perpendicular to p then the magnitude of r। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या लिखा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर p एंड q आर मैग्नीट्यूड q। तो ये बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। फिर कह रहे हैं q को 2 टाइम्स कर दिया गया तो 2q हो गया। द न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p। तो जो नया रिजल्टेंट आ रहा है वो p पर परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर मतलब अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे करोगे बताओ। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बड़ा लंबा है। चलो यहाँ से ले लेते हैं, आधा इधर आधा उधर हो गया। चलो बताओ, रिजल्टेंट आप तो बताओ इसका क्या करोगे, बोल दो। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू, चलो आप कह रहे हैं q को 2 गुना कर दिया गया, p हमारा वही है और q की जगह क्या बन जाएगा 2q, और अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक। और p पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब p की तरफ से एंगल हो गया। अब बताओ इस डाटा को देख के क्या लगाओगे, tan अल्फा लगाओगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बता दो tan 90 इज इक्वल टू q की जगह 2q साइन थीटा, p की जगह p 2q मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा ये। तो p प्लस 2q इज इक्वल टू, आपको वैल्यू किसकी निकालनी बताओ, r की निकालनी है। तो क्या करोगे, यहाँ पे r स्क्वायर होगा। ठीक। अब बताओ, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, हमें ज़रूरत किसकी है, r की। किसकी ज़रूरत नहीं है, कास की। जो डाटा दिया रहता है उसी की फॉर्म में आंसर, पी ओ क्यू हमें दिया है तो पी ओ क्यू के रूप में ही आंसर आएगा। ठीक। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये करोगे, देखो सीधे q या ऐसा कर दो 2q cos थीटा। तो 2q cos थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, p स्क्वायर प्लस q। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग सीधा सीधा उतार लेते हो तो घर पे समझ में नहीं आता है। एक बार हम ही से एक कॉपी लेकर एक पूछने आए, हमने कहा ये तुम कहाँ पढ़ी हो, ये कहीं सर ऑफिस तो पढ़ते लास्ट ईयर। हमने कहा हम ऐसे कैसे पढ़ा देंगे। वो क्या किए थे, जैसे मान लो हम इधर वाला इधर लिख दिए, तो उतारते समय ध्यान दिया करो कि हम कौन सिस्टम, हम लोग क्या है कहीं इधर जगह मिला तो इधर लिख दिए, उतारते समय सिस्टम ध्यान दिया करो। ठीक। तो ये देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब प्लस देखो यहाँ 2q cos थीटा, 2q cos थीटा की जगह क्या रखोगे, तो ये p है ही है, p माइनस p इज इक्वल टू, अब बताओ ये p स्क्वायर और p स्क्वायर क्या हुआ, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ
तो r इज इक्वल टू क्या हुआ, बोल दो, अब उतार डालो। तो इसमें सीखने को क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिला। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से फिर से देखो, देखो हमारे पास ये की क्वेश्चन ये मिल गया, हमें ज़रूरत आर की है, कास हमारे पास फालतू आया है, कास को हमें हटाना होता है। तो यहाँ से हमने देखा 2 cos थीटा का वैल्यू ये किस तरह का माइनस पी आ गया। अब इस 2 cos थीटा का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, ये देखिए 2 और q cos थीटा इतने का रखा है वैल्यू, और ये p पहले से था, तो देखो ये p स्क्वायर वाला ये हुआ, ये q स्क्वायर ये हुआ, प्लस p और ये वैल्यू माइनस p r स्क्वायर, और ये माइनस p स्क्वायर आया, ये माइनस p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, तो r बराबर क्या आया q। ठीक, बोलो। ठीक, चलिए 30 वाला कर लो। ये 2 क्वेश्चन और रह गए। इधर देखिए, क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी इज r1, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b रिजल्टेंट बिकम्स r2। तो बताओ r1 a प्लस बी का रिजल्टेंट है, a प्लस बी का मतलब हो गया 2 वेक्टरों का एडिशन। तो बताओ यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों लगा दिए, इसलिए लगा दिए, ये जो ये दिया गया है इसका मतलब होता है वेक्टर को ऐड किया गया है, इसका केवल मीनिंग ये होता है। a माइनस बी है मतलब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन लगाएंगे पैरेललोग्राम का फार्मूला। पैरेललोग्राम का फार्मूला वही r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ही लगाएंगे। अब फिर क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट बिकम ये ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b को उलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो एंगल में कितना चेंज आता है 180 का, ऊपर है नीचे हो गया, दाएं है बाएं हो गया, तो 180 चेंज आया। तो अब कह रहे रिजल्टेंट r2 हो गया, तो अब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ लिखना चाहें तो हम ऐसे एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, 2ab cos पाई माइनस, बोलो, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ लो, r2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही क्वेश्चन फर्स्ट हुआ और यही क्वेश्चन आपका। अब क्या फाइंड करना है, r1 स्क्वायर प्लस, तो क्या करोगे बताओ, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा r1 स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा r2 स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके क्या हुआ 2a स्क्वायर, b स्क्वायर मिलके, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, सी वाला। ये नीचे काट देना, गलत मेरे स्टूडेंट हो गया।
ओके। ये क्वेश्चन देखिए आप, अब इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सर्टेन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हैज एन एक्स कंपोनेंट 12 मीटर। ये आपका 12 मीटर है, यहाँ बना दे रहे हैं, ये 12 मीटर है। अब इतनी लैंग्वेज समझ में आई गई। वाई कंपोनेंट कितना दिया है, तो ये वाई कंपोनेंट हो गया। यहाँ तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं जो समझ में ना आए, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहे हैं वाई कंपोनेंट यानी इट इज देन रोटेटेड इन द एक्स वाई प्लेन। इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट कर देते हैं तो फिर क्या कह रहे हैं, सो दैट एक्स एक्सिस कंपोनेंट इज हाफ। अब मतलब हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये आपका कितना हो रहा है, हाफ। हाफ का मतलब क्या हुआ, 6 हो गया। अब ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो कह रहे हैं देन इट्स न्यू वाई कंपोनेंट। अब एक नया वाई कंपोनेंट, हम इसको वाई ही मान लेते हैं, ठीक। अब फिर से क्वेश्चन समझो, जैसे ये एक्स वाई प्लेन था, इसी को ऐसे रोटेट करा दिया गया, पूरा ये ऐसे था, यूं कर दिया गया। तो जो एक्स वाला था कंपोनेंट वो हाफ हो गया। तो कह रहे हैं वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट ये होता है, उसमें हमने लिखा हुआ पढ़िएगा, यदि हम इसको रोटेट कराते हैं, कंपोनेंट बदल सकते हैं, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट है। जो ऐसे हैं एक्स वाई एक्सिस है, रिजल्टेंट मान लो 10 है, ऐसे रोटेट करा दो तब भी रिजल्टेंट 10 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज। यदि ये अब कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, जो रिजल्टेंट यहाँ आएगा आर, वही रिजल्टेंट यहाँ भी आएगा, वो भी आर रहेगा। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बता दो। आर इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और प्लस एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 144 और 64, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8। बोल दो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बोलो, आर इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर, पी कितना है प्लस क्यू स्क्वायर क्या है, और रिजल्टेंट में कोई चेंज, तो ये आर की वैल्यू यहीं रख दो। तो अंडर रूट 208 इज इक्वल टू, रूट दोनों जगह हट गया, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बोलो। यहाँ पहले ये डिफरेंस ले लो, तो कहाँ पे, कहाँ बताओ, 200 में 36 कितना आ जाएगा 100। तो y की वैल्यू, अब तुम ऑप्शन पे आ जाओ। जब यहाँ रूट निकाला करो ना तो वहीं रुक जाया करो। जैसे अब देखो 14 की स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 190, तो ज़्यादा हो गया ना, तो 14 तो होगा नहीं, 14 से कम। अब देखो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये और कम हो तो बचा कौन। बस जब लास्ट में जाया करो तो रूट जब आया करे वहीं छोड़ दिया करो, अब ऑप्शंस पकड़ लिया करो, क्योंकि रूट निकालने जाओगे तो 2-3 मिनट बर्बाद जाएगा आपका। तो ऑप्शंस में हमारा कौन ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया, उतार डालिए, हो गया। ठीक, चलिए इधर देखिए, अब यहाँ से नई चीज स्टार्ट हो रही, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
ठीक, अब समझिए ध्यान से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई पार्टिकल है और उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे थे, तो हम रिजल्टेंट फोर्स, उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मूवमेंट किधर होगा, ये सब पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी और उसका वाई एक्सिस पे वैल्यू, इसी का रेजुलेशन कहा जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं, जैसे ये कोई है, रिजल्टेंट आर है ये, और इसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लाना चाहते हैं ये। ठीक, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपान ए बी अपान ओ बी, तो ए बी अपान, तो यहां से ए बी क्या आ गया, आर साइन। अब फिर सिम ले लो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान, तो ओ ए अपान ए बी, ओ ए अपान, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा, तो ये भी क्या हुआ, आर साइन थीटा, ये आर कास थीटा, तो नेचुरल से भी आर कास थीटा होगा। तो अब इससे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अब तुम सीधा सीधा ये याद करो कि ये कोई वेक्टर आर है और ये हमने इसको थीटा ले लिया, तो जिधर एंगल होता है उधर कास आता, बस ये याद कर लो, और जिधर एंगल नहीं होता उधर, बस ऐसे याद किया जाता है। इधर एंगल था तो इधर क्या आया, कास, इधर एंगल नहीं था तो इधर क्या आया। और ध्यान दे रहे हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक अलोंग एक्स एक्सिस होगा, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होगा। रिजल्टेंट ये हमेशा बीच में होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको रिजॉल्व किया, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो, डायरेक्शन का। इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है तो कंपोनेंट भी बाहर की ओर, और इसका अंदर की ओर है तो कंपोनेंट भी अंदर की ओर हुए। तो ये पॉइंट ध्यान देना, जिधर को डायरेक्शन होगा बाहर की ओर है तो कंपोनेंट बाहर की ओर होंगे, अंदर की ओर है तो कंपोनेंट। अब जैसे हम ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं याद करेंगे क्योंकि कहीं कहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो अब ये वेलोसिटी, ठीक, और ये एंगल आपको थीटा दिया गया ये, तो बताओ इधर क्या आएगा, कास आएगा, जिधर एंगल उधर क्या आएगा। अब दूसरा कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा, वो बताओ राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट आएगा, क्योंकि जिसको रिजॉल्व करो बीच में होना चाहिए। तो इधर कास आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, समझ में आया। ये अब पहली बात क्या हुआ, जिधर एंगल है उधर क्या आया, कास, जिधर एंगल नहीं उधर क्या आया, साइन। और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक, अब इस पर क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। ये चलो बताओ, फ्रॉम गिवन फिगर फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स। अब ये बताओ एंगल कितना है, ये क्या न्यूटन है, बताओ इधर क्या आएगा 10 cos, और इधर क्या आएगा, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है
√3 तो कितना आंसर आया? यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो 10 × 1/2, तो ये आंसर क्या आया? ये उतार के ये करके दिखाओ। ठीक, कितना आ रहा है बताओ? ये क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आया है। इधर देखो, ये दिया है आपका 20 और ये एंगल 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया है, क्योंकि जब एक 60 दूसरा अपने आप क्या होगा? 30 होगा। तो तुम चाहे 60 करो चाहे 30 से, दोनों एक्चुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक 30 दूसरा 60 होगा। तो मान लो, देखो हम दोनों करके दिखा रहे हैं आपको। ये 20 है तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? 20 cos 60, और cos 60 की वैल्यू बताओ? 1/2। तो कितना आंसर आ गया? ये 10 आ गया। अब बताओ इधर क्या आएगा? इधर आएगा 20 sin 60, तो 60 की वैल्यू क्या हो गया? √3/2। तो आंसर क्या आया? 10√3 आ जाएगा। अब हम 30 लेकर कर रहे हैं, देखो ये वाला 30 ले लो, ठीक, ये आपका 20 दिया गया है। तो जिधर एंगल है उधर क्या आएगा? cos आएगा। इधर क्या आ जाएगा बताओ? 20 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो आंसर क्या आया? ये 10√3। इधर क्या आ जाएगा बताओ? 20 sin 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? अब देखो, यहाँ y एक्सिस पर आंसर कितना आया? 10√3। यहाँ भी कितना आया? 10√3 है। हाँ, यहाँ 30 होगा। हाँ 30 है, ये गलत कर दिया। 30 की वैल्यू 1/2। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी 10√3 आया, यहाँ भी 10√3 आया, यहाँ 10 आया और यहाँ भी क्या आया? तो चाहे तुम 30 लेकर करो चाहे 60, एक एंगल 30 दूसरा अपने आप क्या होगा? क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब उतार डालिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी आप देखो, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंगल ऑफ रिजल्टेंट।
चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और एंगल निकालना है। तो ये बताओ, यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है। पी एक्स आपका कितना है, 2 न्यूटन। पी वाई ये भी कितना है, 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 2 रूट 2 न्यूटन। अब बात यह आई कि ये दो फोर्स लग रहे हैं, पार्टिकल मूव किधर को करेगा। तो मूव करने के लिए, जैसे कहने मतलब ये हो गया, यहाँ पर लग रहा है, इधर को 2 लग रहा है, इधर को 2 लग रहा है, तो किधर को जाएगा ये। तो इसके लिए क्या करो, tan अल्फा लगा दिया करो। tan अल्फा क्या हो जाएगा, पी वाई अपान पी एक्स, तो 2/2 कितना आया, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना हो गई, 40। इसका मतलब एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर पार्टिकल हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। अब इस पर आ जाओ, यहाँ क्या है, इसको रिजॉल्व करो। तो हम यहाँ इसकी फिगर बना लें। देखो ये 2 न्यूटन तो है ही है, इसको रिजॉल्व करो कि इधर कितना आएगा, बोलो, 4 रूट 2 cos 40, ये 2 है ही है, इधर कितना आएगा, 4 रूट 2 साइन 40। अब बताओ पी एक्स कितना हुआ, 2 प्लस, अब देखो ये रूट 2 और cos 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, किसके बराबर आया, पी वाई। अब पी वाई बताओ कितना है, ये 2 है, प्लस क्या आया, 4 आया, ये भी कितना हुआ, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, 6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 रूट। अब इसमें तुम रिजल्टेंट का एंगल निकालना चाहते हो तो बताओ क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू पी वाई अपान पी एक्स, 6/6 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना आ गया बताओ, 40। ये दोनों उतार के करके दिखाओ। कहाँ पे, 4 रूट 2, ये नहीं, उसमें से हम नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने आप अलग से लिए हैं। वो कॉपी वाला तुम लोग कर लेना जाके, इसको हमने ऐसे ले लिया है। ठीक, चलो इस वाले को बताओ, इधर देखो, ये 4 न्यूटन तो है ही है ना, ये लिख दिया। ये बताओ इसका इधर कास आएगा कि साइन आएगा, साइन आएगा, इधर एंगल उधर क्या आएगा, साइन, तो कितना आएगा, 8 रूट 2 साइन 40। चलो इधर बताओ, ये 4 वाला इधर है ही है, ठीक, इसका इधर बताओ क्या आएगा, कास आएगा, कितना आएगा, 8 रूट 2 cos 40। अब इसको आओ, इस वाले को रिजॉल्व करो। ये इधर आपका 2 न्यूटन है, बताओ इसका इधर कास आएगा कि साइन आएगा, कास आएगा, 4 रूट 2 cos 40। इसका इस साइड क्या आएगा, क्या आएगा, साइन आएगा, कितना आएगा, 4 रूट 2 साइन 40, बाकी ये 2 है। चलो अब देखो, अब देखो इसको, ये रूट 2 से रूट 2 यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, और ये 4 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये इधर देखो 2 ये और 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। इधर बताओ 8 4 12 और 4 16 हो जाएगा। इधर बताओ ये 2 हो गया। अब ये बताओ इधर 12 इधर 6 है, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 माइनस, और एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ हमने ऐड किया और यहाँ माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ,
यहाँ दोनों डायरेक्शन क्या हो रही, सेम हो रही, इसलिए P प्लस क्यू लग रहा है, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो रही, इसलिए P माइनस। बोलो, यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, यहाँ दोनों की सेम हुई, यहाँ इधर दोनों की सेम हुई, तो सेम हो रही इसलिए ऐड हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, ये और ये दोनों अपोजिट हुए, ये और ये दोनों अपोजिट हुए, तो 180 डिग्री हो गया, तो P माइनस क्यू लग गया यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोल दो। रिजल्टेंट हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस, और अल्फा निकालना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ, y कंपोनेंट अपान, उतार डालो। बोलो, इधर देखिए। अच्छा, दो और देख लो। चलो इसमें बताओ, एलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स बताओ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। ये 10 और 5 डायरेक्शन देखा करो, डायरेक्शन दोनों की सेम हो रही है, तो हो जाएगा 10 प्लस 5 क्या हो गया 15। एलॉन्ग वाई एक्सिस बताओ, दोनों अपोजिट हैं, तो 20 माइनस 10 क्या हो गया, तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा बताओ, 15 स्क्वायर माइनस, अब सॉल्व कर लेंगे अपना जो भी आएगा। चलो ये बताओ, ये 10 न्यूटन, ये आपका 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। अब बताओ Px हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू Py क्या हो जाएगा, ये भी 0, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई बताओ, ये समझ में आया कि एंगल सबके आपस में बराबर हैं, फोर्स भी सब आपस में क्या है, तो पार्टिकल किस में होगा, इक्वली, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बताओ कि 3 फोर्सेज हैं, कितने एंगल पे लगे कि इक्विलिब्रियम हो। 360 को 3 से क्या कर दो, कितना आया, 4 हो तो कितने पे लगे, यही हुआ। 360 अपान क्या कर दो, कितना आ जाएगा। अब मान लो 10 फोर्सेज हों तो 360 अपान 36 पे लगे तो इक्वली। अच्छा 100 फोर्सेज हों तो क्या हो जाएगा, 2 पाई या 360 अपान क्या किया, तो क्या आया। एक बार ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी हम के 4 फोर्स हैं, बराबर बराबर हैं, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, 90 आ गया। 3 हैं, 120 आ गया। अब कहानी यहाँ क्या हो रही, 100 कह रहे हो, और यहाँ लिखा कितना है, 50 लिखा गया, क्योंकि ये 2 से क्या हो गया था। तो यदि यहाँ क्वेश्चन ये दिया जाए 100 फोर्सेज इक्वल फोर्सेज हैं और हर एक के बीच एंगल कितना पाई अपान 50 है, तो पार्टिकल हमारा किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो n फोर्सेज हों तो उनके बीच एंगल कितना हो बताओ, 2 पाई अपान n। मतलब इफ n इक्वल फोर्सेज एक्टेड ऑन पार्टिकल्स सच दैट एंगल बिटवीन फोर्सेज इज 2 पाई अपान n, देन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये हमने उसमें नोट्स में लिख दिया है, तो लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इधर देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलो ये वाला करो। अब इधर देखिए कैसे करोगे, इधर ध्यान दो। ये फिगर है आपका, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ कर लें, ऐसे लिख देते हैं px। अब एक ही लाइन में इसे करेंगे, ध्यान दो। ये बताओ इसको रिजॉल्व करोगे, इधर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ,
5√2 cos 40, 5√2 cos 45। चलो ये वाला, इसको एक चीज़ और ध्यान दो, जो एलांग एक्स एक्सिस हो एलांग वाई एक्सिस हो उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। जो बीच में होता टेढ़े को सीधा करते हैं, जो सीधा है उसको कुछ नहीं करते हैं। तो बताओ ये तो 1 सीधे हो जाएगा ना ये वाला, ये। अब बताओ ये 3 ऊपर का, तो इसका x में वैल्यू क्या आएगी? जो x कंपोनेंट है उसका y में 0, जो y कंपोनेंट उसका, कहने में इनको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बताओ ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा? √2 कैंसिल, 5 + 1 = अब पी वाई आ जाओ। ये बताओ इसको इधर क्या आएगा? बताओ साइन की कास? साइन आएगा। तो 5√2 साइन 40, और ये बताओ प्लस में 3 है, तो बताओ 5 + 3 = अब केवल तुम्हें वो निकालना एंगल, तो tan अल्फा = y कंपोनेंट अपान, तो 8/, तो 4/, तो बताओ अल्फा क्या हो गया? उतार डालो। इधर देखो, चलो हम इसको अलग से बना लेते हैं। अब देखिए आएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं। इधर देखो, कौन बताएगा? तुम खड़ी हो तो। अब देखो ये पूरा है, हम एक लाइन में करना चाह रहे हैं। कैसे करते हैं देखो, हमने लिखा px, ठीक है, ये 4 न्यूटन है, इसको लिख लेते हैं सीधे। चलो इसको रिजॉल्व करो, इधर कितना आएगा? 2√2 cos 45, और प्लस लेंगे क्यों? डायरेक्शन इधर को आएगा ना, तो 2√2, ठीक। अब बताओ, अब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। चलो इसको रिजॉल्व करो, तो इधर क्या आएगा? कास आएगा कि साइन आएगा? क्या आएगा? साइन आएगा। कितना आएगा बताओ? और प्लस की माइनस? प्लस आएगा, क्योंकि जो रिजॉल्व करोगे इधर को जाएगा ना ये, तो 4√2, ठीक। अब देखिए इस पर आ जाओ, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये वाला जो जाएगा वो कितना आएगा? कास आएगा, साइन आएगा? कास आएगा। अब बताओ प्लस की माइनस? माइनस हो गया, क्योंकि डायरेक्शन इसका इधर को हो गया, तो लिखेंगे माइनस cos 40। चलो अब बताओ, इसका इधर क्या आएगा? 0, इसका इधर क्या आएगा? 0, इसका इधर क्या आएगा? 0। क्या बचा हमारे पास? तो बताओ ये प्लस की माइनस? माइनस। बैठ जाओ, वेरी गुड। अब बताओ क्या बचा हमारे पास? 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, +2 बचा, +4 बचा, -2 बचा, -2 बचा, तो 4 2 6 2 8। बोलो अब पी वाई आ जाओ। चलो ये आपका 4 है, ये लिख दिया। इसका बताओ इधर क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 2√2 साइन 40, इसका इधर 0 आएगा। ये बताओ इधर क्या आएगा? कास की साइन?
कास आएगा, तो प्लस 4√2 cos 40। चलो अब इसको रिजॉल्व करो, एक इधर ऐसे आएगा, बताओ ये क्या होगा, माइनस की प्लस, माइनस 2√2 साइन 40। ये बताओ क्या होगा, माइनस, माइनस में 2, ये बताओ माइनस में 2। ठीक, बस इसका 0 आएगा, ले ही चुके हैं। अब बताओ ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 4 आया, 2 आया, 4 आया, 2 माइनस 2, 4 6, कितना आएगा। तो अब रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक, उतार डालो। आएंगे नहीं, केवल हमने रिजॉल्व के लिए बताया है। इंजीनियरिंग में इस तरह क्वेश्चन एक आया हुआ है, मेडिकल में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अब इससे आपको रिजॉल्व करने की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बाकी बुकलेट क्वेश्चन उसको ट्राई कर लेना। तो अब इसको उतार डालिए, बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। तो जिनको टेस्ट देना होगा, टेस्ट सीरीज वाला, वो लोग अपना नाम लिखा